अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है जी चैप्टर नंबर 05। ठीक है, एनर्जेटिक्स का लास्ट टॉपिक, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको क्या करूँगा जी, डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि राइट डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन में और एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो बेसिक डिफरेंशिएट है वो कौन सा है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली जब भी कोई आपने डिफरेंशिएट लिखना है तो आप इस तरह करें कि एक साइड पे जो एक क्या कहते हैं इसको सेंटेंस लिखें, सॉरी वर्ड लिखें, जिस जो हमने क्या करा दो चीजों के दरमियान में हम क्या डिफरेंशिएट फाइंड करने जा रहे हैं ना। तो आपने बेसिकली क्या करना है, एक चीज को एक साइड पे लिखें, दूसरी चीज को दूसरी साइड पे, और सेंटर में आपने क्या करना है बेटा, इस तरह लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा देखिए कि जितने भी हमारा ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानदार हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यूसली हो रहा है। जितने भी जानदार हैं या इंसान है वो क्या कर रहे हैं जी, मुसलसल सांस ले रहे हैं। ठीक है, तब भी वो जिंदा है। अगर सांस नहीं लेंगे तो वो क्या करेंगे जी, फौत हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या जी, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन द सेम वे वो कहते हैं कि जब रिस्पायरेशन करते हैं तो हम जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या जी, बाहर रिलीज होती है। सही है। तो इस प्रोसीजर में जो जो भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें बड़े कम्प्लेक्स तरह के जो है वो केमिकल रिएक्शन हमारे जो है ना ह्यूमन बीइंग्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। वो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं वो हमने क्या करना है, इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, बेसिकली हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या जी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा होता है। मीन द प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। इसी तरह हमारे पास क्या जी, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, इसके क्या हो जाएगा अपोजिट, के द प्रोसेस दैट अकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, उसको हमने नाम देना है जी एन एरोबिक रिस्पायरेशन का। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और एन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है जी, ऐसा प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो मेन डिफरेंशिएट है वो ये है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ना, वो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या जी, मीन जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उनमें जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। और एंड एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो मोस्टली अकर इन बैक्टीरिया एंड एलजी। ठीक है, हमारे पास जो कह लें कि आप जो एन एरोबिक रिस्पायरेशन है वो कहाँ पे पाया जाता है जी, बैक्टीरिया और एलजी में। और हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो कहाँ पे अकर करता है जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ना, इस रिस्पायरेशन में एनर्जी जो है वो क्या होती है जी, रिलीज होती है। तो हम कहेंगे कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ठीक है, जो हमारे पास एन इन सॉरी एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ना, वो भी एक क्या है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसमें भी क्या है जी, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन होता ये है कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज होगी वो क्या होगी, एरोबिक से क्या होगी, लेसर होगी। ठीक है, मीन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं बनिस्बत किसके, एन एरोबिक रिस्पायरेशन के लिहाज से। सही है। जो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ना, इसमें जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में वो कौन कौन से हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एन एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो बेटा क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल, C2
H5OH, ठीक है। मेन के एरोबिक रिस्पिरेशन जो है ना वो जब भी एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा उसमें जो ग्लूकोज है वो आपस में या क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होंगे उस रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे ना वो एंड प्रोडक्ट्स बेटा हमारे पास क्या होंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में। एंड एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा एंड पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। बेसिकली हमारे पास जो एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होता है जी, साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हम ये कहेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म बेटा हमारे पास क्या है जी, साइटोप्लाज्म बेसिकली ये क्या है जी, हमारी बॉडी में एक ऐसा मीडियम है या क्या कहते हैं ऐसा जो है वो स्पेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या जी केमिकल रिएक्शन जो है हो रहे होते हैं। उस एरिया को, उस मीडिया को हम क्या जी साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या जी, पावर हाउस दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल, जो कि हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं जी, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एन एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, ये बेटा कहाँ पे हो रहे होते हैं, ये जस्ट साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने सिंपली क्या करना है, दो पॉइंट्स यहाँ से लिखें, दो पॉइंट्स, और एक एक ये इक्वेशन आप लिख दें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग आता है तो लॉन्ग में आप क्या जी ये 4 पॉइंट्स लिख दें, 3 पॉइंट्स लिख दें, एक इक्वेशन लिख दें, तब भी आपको क्या जी 4 नंबर मिल जाएंगे, सही है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ना, इसकी अरबिक की और एंड अरबिक रिस्पिरेशन की, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सिंपली जस्ट आपसे ये पूछ सकता है कि क्या जी राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अरबिक रिस्पिरेशन, अरबिक रिस्पिरेशन में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो आप क्या जी लिखें, या एंड अरबिक रिस्पिरेशन में जो रिएक्शन हो रहा है वो लिखें। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या होता है। सिंपली हमने क्या करना है, ग्लूकोज, जो भी हम जो है वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन के क्या के लिहाज से जो हम ग्लूकोज खा रहे होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे रोटी खा रहे हैं हम या कोई फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसमें जी डिफरेंट काइंड ऑफ हर चीज में आप समझ लीजिए ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है। तो जब भी हमारी बॉडी जो है वो हम बॉडी में ग्लूकोज को इनहेल करते हैं, लेके जाते हैं, खाते हैं थ्रू फूड, तो होता ये है कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जो है वो जाता है, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म में जाएगा, अच्छा इसका फार्मूला आप याद रख लें कि केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या जी केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या करेगा जी, ग्लूकोज बेसिकली हमारे पास जो फ्रूट के थ्रू हम जो है वो खाएंगे, ठीक है, तो होगा ये कि वो जब साइटोप्लाज्म में इंटर होगा तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा जी, हमारे पास एक हम बताया है कि वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट हमने प्रोड्यूस करने हैं, कितने जी, जब हम ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में मतलब क्या जी ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे साइटोप्लाज्म में, तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा जी, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। इसका फार्मूला केमिकल क्या है जी, C3H4O3। ये मेरा एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केमिकल फार्मूला ऑफ पायरुवेट। तो इसके नतीजे में होता ये है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही ग्लूकोज को हम मतलब एज अ फूड जो है वो खाएंगे, होगा ये कि केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान के हमारे पास 2 मोल्स बन रहे हैं जी पायरुवेट के, और हमारे साथ क्या होगा जी, एनर्जी रिलीज होगी, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट बनती है, इसको हम आगे जो हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसफर करती है इन माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है। और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी हमारी बॉडी में वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है जी एक सेल्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं जी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा कि हम बायो 8 की ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर, और साथ में क्या प्रोड्यूस करके देगा, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी, पावर हाउस दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल बॉडी, सही है। इसी तरह हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं कि ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है जी, एरोबिक रिस्पिरेशन की। एंड एरोबिक रिस्पिरेशन की ये इक्वेशन है, इसमें सिंपली क्या होगा, ग्लूकोज जो है उसको ये भी किसमें रिएक्शन हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज जो है जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 1 मोल ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस करके देगा। और अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है मतलब कि कह लें कि ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसमें हम क्या करें जी, जो रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो इसमें जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि एंजाइम जिसको हम कहते हैं यीस्ट, वो हम यूज करते हैं और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। और जब हम ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे और फिर उसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा, वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, ठीक है। अब पायरुवेट में क्या होगा जी, वो एंजाइम्स के साथ जिसको हम यीस्ट कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो हमें प्रोड्यूस करके देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल, प्लस क्या होगा जी, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसकी जो है वो क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ कह लें या वैल्यू कह लें, वो एरोबिक रिस्पिरेशन से कम होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस या व्हाट यू नो अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को क्या करते हैं जी, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, डिवाइड करना इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को स्प्लिट कर देते हैं, मीन के डिवाइड करते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को डिवाइड कर दें, ब्रेक डाउन कर दें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो क्या है जी, ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास इस प्रोसेस में ना एक रिएक्शन की जो है ना सीरीज जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, जो कि कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। जो जिसको क्या जी, एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे कि यीस्ट है हमारे पास, वो जैसे कि ये हमारे पास क्या जी, यीस्ट एंजाइम है। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में डिफरेंट काइंड ऑफ एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ये कौन कैटलाइज कर रहा होता है जी, एंजाइम्स कैटलाइज कर रहा होता है। और उस रिएक्शन के नतीजे में वो हमें जो है वो नेट प्रोडक्ट बना के देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी 2 मोल्स ऑफ एटीपी। एटीपी बेटा क्या जी, हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता ये है कि ड्यूरिंग द डे, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी को जो है वो वीकनेस होती है एनर्जी की, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है जी, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं। तो मतलब कि क्या जी, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, जरूरत होगी, तब वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इस फॉर्म 2 एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस विद द डिविजन ऑफ ग्लूकोज इनटू पैरोवाइट, उस एनर्जी को, ठीक है, क्या करेंगे जी, हम यूज करेंगे, दे यूज एटीपी एंड गेट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, एटीपी से क्या करेगा जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा और उस अमाउंट को अपनी जो है वो जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेंगे जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है। आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है जी लिपिड्स। डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या है जी, लिपिड्स क्या होते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
ठीक है। मेन विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज फैट्स होते हैं, वैक्सीज चर्बी हो गया, स्टीरोल्स हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं जी, लिपिड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी, कि लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप्स हैं विच इंक्लूड्स फैट्स, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स, ठीक है। इसमें चर्बी शामिल है, जो मीट मटन जो भी हम खाते हैं, ठीक है, मक्खन वगैरह, उन सब में क्या होता है जी, लिपिड्स होते हैं, सही है। लिपिड्स बेसिकली हमारे पास क्या है जी, एनर्जी रिजर्व्स विद इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या काम करते हैं जी, लिपिड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बेसिकली हमारे पास से लिपिड्स क्या करती हैं, एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। फर्ज करें हमने क्या किया जी, हैवी मिकदार में जो है ना लिपिड्स को किया जी, हमने लिपिड्स खा लिए काफी मिकदार में। तो होता ये है कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो जो लिपिड्स जो हम सॉरी वो जो क्या एनर्जी जो लिपिड्स ने एडिपोज टिश्यूज में जो है वो रिजर्व की होती है, सेव की होती है, जब भी हमारी बॉडी को क्या कहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, या जब हम फर्ज करें कि हमने एक सुबह टाइम ब्रेकफास्ट किया है ना, तो शाम तक या कह लें कि लंच तक जो है वो हमें जो है भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती होती? इसलिए नहीं लगती लंच से पहले पहले क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सॉरी खेल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी हम जो है वो क्या कहते हैं इसको यूज कर रहे हैं ना, वो एनर्जी हमें कौन दे रहा है? लिपिड्स दे रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लिपिड्स आर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, ठीक है। एक्सरसाइज में एक इम्पोर्टेंट सवाल है इसके लिहाज से कि व्हाट इज ग्लाइकोजन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन ओवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का क्या जी रोल क्या है, ठीक है। बेसिकली जो ग्लाइकोजन है इज अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मेन के क्या जी, ग्लाइकोजन क्या जी हमारे पास एक ग्लूकोज की फॉर्म है, प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या जी स्टोर करने के लिए जो प्राइमरी क्या कहते हैं सोर्स है वो क्या जी, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या करता है जी, इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये भी हमारी बॉडी को क्या करता है जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेन क्या करता है जी, बेसिकली ये अपने अंदर ग्लाइकोजन क्या है जी, प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की काफी अमाउंट होती है, और ग्लूकोज बेटा हमारे पास का ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये इट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ग्लाइकोजन क्या करता है जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज स्टोर इन लिवर एंड मसल। ये हमारी बॉडी में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जी, लिवर में पाया जाता है और मसल में पाया जाता है, ठीक है। कि एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या जी, वेयर इज एग्जिस्ट, मतलब कहाँ पे पाया जाता है जी हमारे पास ग्लाइकोजन, तो लिवर एंड मसल में। इसका बेसिक काम क्या है जी, इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या जी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन अवर बॉडी। तो बेसिकली आपने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। उसकी जो इक्वेशंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन है वो करना है आपने, और ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशंस, लिपिड की डेफिनेशन, और ग्लाइकोजन की डेफिनेशन, और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको क्या जी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।